Hello and welcome to the first episode of our podcast, The Pro Champion. उन कहानियों की जिन्हें लिखा नहीं जाता, इन्हें बनाया जाता है अपनी मेहनत, लगन और स्किल से। आज हमारे साथ एक ऐसा चैंपियन है जिसने अपनी मेहनत, लगन और स्किल से क्रिकेट जगत में एक नया इतिहास लिखा है। That is sweet. That is gone. एक ऐसी फीमेल क्रिकेटर जिनके पास भारत की यंगेस्ट क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड है। एक ऐसी फीमेल क्रिकेटर जिनके पास फास्टेस्ट 1000 T20 रन बनाने का रिकॉर्ड है। एक ऐसी क्रिकेटर जिनको ना सिर्फ क्रिकेटर बल्कि लेडी सहवाग के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी क्रिकेटर जिन्होंने साल 2023 के साउथ अफ्रीका अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर भारत का परचम लहराया। प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड and an absolute nightmare for bowlers, the one and only Shafali Verma. Welcome Shafali and thank you for being here. हरियाणा क्रिकेट एंड बीइंग अ गर्ल, कैसे ये जर्नी हुई, मतलब हरियाणा से क्रिकेट में इतनी छोटी सी उम्र में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी सर एंड आंसरिंग योर क्वेश्चन। हरियाणा से निकलना इज़ वेरी टफ क्योंकि वहाँ पे लड़कियों की एकेडमी बहुत कम होती हैं और जैसे कि आपने सुना है वहाँ पे कबड्डी या रेसलिंग से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स निकलते हैं जी। बट बीइंग अ गर्ल और क्रिकेट खेलना इट्स वेरी हार्ड। बट स्टार्ट होने के बाद जर्नी बहुत काफ़ी अच्छी रही। अब आज ऐसा लगता है कि जितना हार्डवर्क किया है उसका सब पे ऑफ मिल रहा है। हरियाणा में नहीं बल्कि भारत में आप कुछ भी जो सपने देखते हो उसमें फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपकी इस जर्नी में आपकी फैमिली का रोल कैसा था? कितना सपोर्ट मिला, नहीं मिला, वो कैसा रहा? जी बहुत सपोर्ट मिला बिकॉज अगर फैमिली आपकी सपोर्टिव है तो आई थिंक रेस्ट ऑफ ऑल आप मैटर नहीं करता है क्योंकि फैमिली का बैक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फादर ने काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी मैचेस दिखाए सभी प्लेयर्स के और वो चीज़ें देख के सचिन सर के मैचेस दिखाए हमें। तो आई थिंक फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक्स टू माय फैमिली कि इतनी अच्छी है और इतना सपोर्ट मुझे किया उन्होंने। एंड आई थिंक फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एथलीट एंड फॉर एवरीथिंग आई थिंक। लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा। भारत में बात सिर्फ फैमिली पे ख़त्म नहीं होती, उसके बाद आपका गली, मोहल्ला, रिश्तेदार और दोस्त भी। तो इन सब का क्या रिएक्शन था? गली मोहल्ले की अगर बात करोगे तो मेरी फैमिली ने मेरे तक वो बातें आने नहीं दी गली मोहल्ले वाली बिकॉज मैं मैचेस खेलती थी, बाहर ही रहती थी। घर पे आती थी तो मैं घर से कम ही निकलती थी क्योंकि घर में आने का इतना कम टाइम मिलता था और थके हारे वैसे आते थे हम, तो घर में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। बट जो भी मोहल्ले की बातें होती थी हमारे कानों में हमारे माता पिता आने नहीं देते थे, ना भाई बहन। तो आई थिंक उनका बोलूँगी सपोर्ट बहुत था कि उन्होंने वो बातें हमारे आसपास नहीं गूंजने दी। तो आई थिंक उनकी वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कम हुआ मुझे। आप अभी किस साल की हो? तो क्रिकेट खेलना कब शुरू किया? मैंने क्रिकेट खेलना 11-12 साल में। 11-12 साल में आपने खेलना शुरू किया, राइट? तो इतनी छोटी उम्र में एक ऐसा स्पोर्ट चुनना जो कि इंडिया में आई थिंक मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, और इस मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में भी बीइंग अ गर्ल इस करियर को चुनना, ये थोड़ा डिसीजन कैसे माइंड में आया? जब हमने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं था कि ये स्पोर्ट इतना टफ है। उस टाइम में तो बस यही था कि चलो क्रिकेट काफ़ी करेज मिलता है क्रिकेट में, और हमारी पूरी फैमिली को क्रिकेट बहुत पसंद था स्पोर्ट्स में। तो आई थिंक उसकी वजह से ही हम मेरे भाई में वही क्रिकेट का कहते हैं कीड़ा जग गया है। और आई थिंक उसकी वजह से फैमिली को बहुत क्रिकेट पसंद था, इसलिए क्रिकेट ही चुना गया। और काफ़ी पहले जाके एक्सपीरियंस किए, मैचेस देखे, फिर जब क्रिकेट से प्यार होने लग गया फिर मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। बट आपको क्या पूरा ट्रेनिंग का सपोर्ट या एकेडमी का सपोर्ट उतना मिला था? नहीं, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं मिला था क्योंकि पहले पापा भाई को प्रैक्टिस कराते थे, फिर लड़कों की एकेडमीज़ होती थी तो वहाँ पे भी 1-2 बार कोशिश की कि वहाँ पे एडमिशन हो जाए, बट वो लोग तो सीधा मना कर देते थे। बट उसके बाद फिर पापा ने प्रैक्टिस कराई 2-3 साल, फिर उसके बाद हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने एकेडमी खोल रखी है, वहाँ पे उन्होंने गर्ल्स क्रिकेट भी रखी थी।
तो वहाँ पे 2 साल के बाद मुझे फिर क्रिकेट मिली, बट जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो मैं फिर लड़कों के साथ खेलना स्टार्ट किया। तो 2011 में आपने स्टार्ट किया और 2013 से आपको खेलने 13 का से। मिला और 2019 में आप इंडियन टीम में आए। जी। तो 13 से 19 के बीच की जो जर्नी थी, क्या इस जर्नी में आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये नहीं हो पाएगा थोड़ा? नहीं यार, अगर आप देखोगे 13 साल की एक लड़की उछल कूद बहुत ज़्यादा करती है, उसको क्या पता लगेगा कि क्या टफ है क्या नहीं है। उस टाइम में तो बस मज़े करने के चक्कर में पढ़ाई कम करनी पड़ती थी और बाहर घूमने को मिल जाता था, बस उसी में खुशी हो जाती थी। और साथ ही साथ खेल में प्लेयर खेल खेल में ये भी अच्छा है, खेल खेल में खिलाड़ी बन गए आप। जब आई थिंक यंगेस्ट प्लेयर हैं जिसने तीनों फॉर्मेट खेले हैं एंड फास्टेस्ट 1000 रन बनाए हैं, तो इस जर्नी में जो आपकी क्रिकेट की जर्नी रही है, इसमें फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है? फिटनेस तो मुझे जाके 18 साल में पता लगी कि फ़िटनेस कितनी ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने डेब्यू किया था जब तो मैं 15 साल की थी, उस टाइम में तो बस क्रिकेट का ही पता था भाई क्रिकेट ही इंपॉर्टेंट है बस। बट उसके बाद क्रिकेट खेलने के 2-3 साल बाद समझ में है कि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप फिट हैं तो आप कितने भी साल अपने आप को बैक कर सकते हैं। अगर आप फिट नहीं है तो वही है, 2-3 साल खेल के आपको इंजरीज आनी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें एज अ वूमेन बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आई थिंक फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आप फिट होना और किससे बात करने भी जा रहे हो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है। क्या करते हो आप अपनी फिटनेस मेंटेन रखने के लिए? अभी अगर मैं स्केड्यूल पूछोगे तो सुबह मैं जिम जाती हूँ, अपने 2 घंटा जिम करते हैं, उसके बाद दोपहर में रेस्ट, फिर शाम को अपनी प्रैक्टिस। ये स्केड्यूल है। जो आप अपना फिटनेस का वर्कआउट रूटीन रखते हो, तो आई थिंक डाइट वाज इक्वली इम्पॉर्टेंट आपकी फिटनेस में। और हमारे रेगुलर खाने से तो पूरी डाइट हो नहीं पाती, तो आप सप्लीमेंट यूज़ करते हो? जी, सप्लीमेंट यूज़ करते हैं बिकॉज प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी रहता है। सो सप्लीमेंट अच्छा है, बट आप किस वे में यूज़ कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। अच्छा। बिकॉज क्या है, हमारे देश में इससे रिलेटेड मिथ बहुत है लोगों को। यूजुअली आज भी मैंने बहुत लोगों से मिलता हूँ जब वो यूज़ कर रहे होते हैं प्रोटीन, जबकि ये क्लेम्ड है साइंटिफिकली कि इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत हुई है। एक आम आदमी में भी प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत आई है, बट वो जब प्रोटीन यूज़ कर रहे होते हैं तो लोग आज भी ये बोलते हैं ये क्या डब्बा ले आया है, इससे तो बॉडी ख़राब हो जाएगी। तो इस मिथ को आप कैसे, क्या मैसेज देना चाहोगे इस मिथ को दूर करने के लिए? सी, अगर एज ए क्रिकेटर आप पूछोगे तो हमें प्रोटीन पाउडर इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि हम फॉरेन में जाते हैं, वहाँ पे प्रोटीन इनटेक, और मैं एज अ वेजिटेरियन तो हमें पाउडर लेना पड़ता है। बट मैं सबको यही बोलूँगी कि न्यूट्रिशन ये जो होते सप्लीमेंट लो, बट एक लिमिट में लो, क्योंकि आप घर पे रहते हैं, आपको सब टाइम है, तो कोशिश करो कि नेचुरल प्रोटीन आप कैसे कितना इंटेक कर सकते हैं। सी प्रोटीन पाउडर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बोली आपने शिफाली, बिकॉज सप्लीमेंट जहाँ शब्द जुड़ता है, सप्लीमेंट का मतलब ही है इन एडिशन टू फूड। तो आप नेचुरल डाइट के बाद ही इनको यूज़ कर सकते हो, नेचुरल डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो सभी चीज़ एवरेज में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि आपकी जो डाइट है उस डाइट में आपके फेवरेट सप्लीमेंट कौन कौन से हैं जो आप ऐड करते हो? आई लाइक इन प्रोक्विस्ट वे चॉकलेट प्रोटीन पाउडर, सो आई रियली लाइक दैट इन प्रोक्विस्ट। ओके। तो आपने 2019 में आई थिंक इंडिया डेब्यू किया था और उससे जस्ट पहले आप अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत के आए थे साउथ अफ्रीका में। क्रिकेट एक्सपेक्टेशन, देश का माहौल, और क्रिकेट तो आप जानते हो हमारे देश में जो है वो कुछ अलग ही लेवल पे है। तो जब पहली बार आपने वो ब्लू जर्सी, वो इंडिया की जर्सी पहनी, तो आपके इमोशंस क्या थे? वो फीलिंग थोड़ा शेयर कीजिए। सी, जब इंडिया की जर्सी मैंने फर्स्ट टाइम देखी तो इमोशनलेस फीलिंग थी, बिकॉज एक 15 साल की लड़की के लिए इंडिया जर्सी पहनना बहुत प्राउड फीलिंग है। एंड उसके बाद पहनना उसे और जाना नेशनल एंथम में खड़े होना, जो कि हम हमेशा टीवी में देखते थे, बट कभी वो फील नहीं कर पाए, जाके वो फील करना नेशनल एंथम में अपने टीममेट्स के साथ खेलना। तो आई थिंक वो बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। जितनी बचपन में हमने मेहनत की थी, एक एक पसीना याद आ गया था जब मैंने वो जर्सी पहनी। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक बहुत बहुत मेमोरेबल मोमेंट है वो मेरे लिए। आपने फास्टेस्ट टेस्ट 100 भी बनाई है, तो आप उसमें भूल गए थे ये टेस्ट है? सी, एक सेट होने के बाद फिर ये हो जाता है ना कि भाई अपने शॉट्स खेलो। तो मैंने बस स्टार्टिंग में ये कोशिश की थी, टेस्ट वाले मैच में हमने स्टार्टिंग में सेट होऊं, उसके बाद अपने शॉट नहीं रुकने चाहिए। तो मतलब ठीक है, T20 ही ठीक है। लेकिन फास्टेस्ट 100 जिस तरीके से आपने लगाया, मैंने भी वो मैच देखा था, इट वाज अमेजिंग। थैंक यू। और इनफैक्ट मैं तो आपको बहुत फॉलो भी करता हूँ, जिस हिसाब से आपका ऑब्वियसली क्रिकेट तो हमारे यहाँ पे बहुत फॉलो भी किया जाता है, और ओपनिंग में
स्पेशली आपके छक्के। तो छक्के की पावर कहाँ से आती है? छक्के की पावर की मेहनत की थी बचपन में बहुत ज़्यादा। अब लेदर बॉल देखिए, गिल्ली होने के बाद मोटी हो जाती है। हाँ। तो वो मोटी होने के बाद भी मारना, वो अब थोड़ा सा भी मारोगे तो वहीं गिर जाती है वो। तो उसमें दूर दूर मारने की प्रैक्टिस की है। फिर उसके बाद जब हम लेदर बॉल से खेलते हैं, उसके बाद वो बॉल बहुत दूर जाती है। मतलब आपने क्रिकेट में भी पूरा हरियाणा रखा है कि छोटा नहीं करना, बड़ा ही करना है। सही बात है। शेफाली, आज की डेट में तो क्रिकेट थोड़ा, वुमेन क्रिकेट भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, और थैंक्स टू यू एंड योर टीम, एंटायर टीम, कि जिनकी वजह से थोड़ा आज इंस्पिरेशन हो रही है। तो आई एम श्योर आपको देख के बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं जो इंस्पायर होंगी इसको देख के। वैसे तो आप भी अभी लड़ली हो, बट और भी जो टीनेज गर्ल्स हैं जो अभी 8-10 साल की हैं, वो भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट करेंगी। तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? वो कैसे अपने सपने को आगे बढ़ा सकते हैं? मैं बस उनके लिए यही बोलूँगी कि सेल्फ डाउट कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने आप में होना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, मुझे इसमें पूरी मेहनत लगानी है। बोलते हैं ना, हार्ड वर्क के बाद जो आपकी वो मिलती है ना, ऊंचाइयाँ मिलती है जो आपको, वो अलग ही खुशी देती है। तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी करो सच्चे दिल से करो, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और अपनी तरक्कियाँ सब हासिल होगी। बस अपने आप बिलीव रखो और हार्ड वर्क करो। तो शेफाली, 2019 से टुडे वी आर सिटिंग इन 2025, मतलब अभी स्टार्ट ही है। तो 2019 से 2023 के बीच में ही आपने ऑल 3 फॉर्मेट्स में एंट्री ली थी, और आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं। अब एक अचीवमेंट्स को रीड आउट करना, आई डोंट थिंक वो इमोशन ला पाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं 2019 से लेकर के 2024 तक की आपकी क्रिकेट की जर्नी और अचीवमेंट्स के बारे में? जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो यही सोचा था कि इंडियन टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में कैसे खेला जाए। तो उससे पहले 2019 से पहले एक सचिन सर का मैच था, रणजी, लास्ट रणजी मैच। अच्छा। वो था रोहतक में। ओह। लास्ट खेल रहे थे वो, और वो बहुत पूरा पैक था वो। ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी क्रिकेटर। बिल्कुल। और मुझे सचिन सर स्टार्टिंग से बहुत पसंद है, उनकी बैटिंग सबको पसंद है, आई थिंक बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान को पसंद है। फिर उसके बाद जब हमें पता लगा वो मैच है वहाँ पे, फिर मेरे पापा ने पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता पापा ने कैसे टिकट लाई। मैंने तो पापा को बोला, पापा बस टिकट ले आइए, मैच देखना मुझे सर का लाइव। फिर उसके बाद हमें याद है, मैंने एक फ्रेम बनाया था और उसमें लिखा था कि सर आई रियली लाइक योर बैटिंग, ये। फिर हम उनके होटल में खड़े हुए, होटल के बाहर वो पोस्टर लेके खड़े रहे, मैं, मेरा भाई, मेरे पापा। तो जैसे ही उनकी गाड़ी गई, पोस्टर दिखा के उनको, फिर सीधा हम उनके पीछे पीछे ग्राउंड में। तो बस वो मोमेंट देख के, इतना क्राउड था एक तो वहाँ, और फर्स्ट टाइम एक, आई थिंक मैं कितने साल की थी, 13-14, तो 13-14 लड़की के लिए इतने सारे क्राउड और बीच में खेलते हुए देखना प्लेयर्स को, बहुत मोटिवेटेड थिंग थी मेरे लिए। तो फिर मैंने सोचा यार, अगर हम इंडियन टीम के लिए प्रेजेंट करेंगे और इतना क्राउड होगा, और कितना मोटिवेशन आता है एक क्राउड जब चिल्लाता है इंडिया इंडिया, या आपका नाम, XYZ थिंग्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। बट मेरे तो अभी गूज आ रहे हैं, आपके साथ क्या होता होगा, आई कैन नॉट इमेजिन। नहीं, बट जब पूरा क्राउड होता है ना खड़ा, और एक शॉट में जब वो आवाज़ आती है, तो एक अलग ही सेल्फ बूस्ट मिल जाता है। तो आई थिंक वो मैच देखने के बाद मैं बहुत मोटिवेटेड होगी, क्योंकि उससे पहले तो ऐसे ही चल रहा था कि चलो यार पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही, ऐसे ही बाहर जा रहे हैं, खेलने को मिल रहा है। बट उसके बाद मैं बहुत मोटिवेशन आया उस मैच देखने के बाद। तो आई थिंक वो बहुत प्लस पॉइंट था मेरे लिए। लेकिन इसी जर्नी को मैं आगे बढ़ाऊँ, और जितना अगर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है आपके बारे में, तो आई थिंक वही सचिन सर का आपने कोई रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? मैंने एक अपनी इनिंग खेली, फर्स्ट आई थिंक ये वेस्ट इंडीज़ में थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें मैंने 50+ समथिंग रन मारे थे। उसके बाद मैंने देखा कि सचिन सर का रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया। तो उस टाइम मुझे बिलीव नहीं हुआ कि सच में मैंने ऐसा कर दिया, बट बाद में पता लगा कि भाई अपनी उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। बट रिकॉर्ड इज़ जस्ट वन थिंग, पर वही है, नाम उसके साथ जुड़ता है जब, तो बहुत मोटिवेशन आती है। तो ये चीज़ होती है एज अ प्लेयर, मोटिवेट करने। सचिन सर से मुलाकात हुई है आपकी? जी बिल्कुल, मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी। तो हम कैफ़े में बैठे थे, और सचिन सर सामने से गए, और मैं तो उनके पीछे पीछे रोने लग रही थी मैं। और हमारे लकीली मैनेजर उनके साथ ही थे। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, और बहुत अच्छा लगा। मैं तो वहीं रोड पे रोने लगी। सर को पता चला कि आपने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया? उन्होंने बोला कांग्रेचुलेशन, मेरा रिकॉर्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छे प्लेयर ने रिकॉर्ड तोड़ा। तो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। एक और सचिन सर के साथ उनके ही जैसे दिखने वाले हमारे एक प्लेयर थे, वीरेंद्र सहवाग जी, वो भी हमारे हरियाणा से ही हैं, और ताबड़तोड़ बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं।
मैंने सुना है आपको भी लेडी सहवाग के नाम से जाना जाता है। सर इतने बड़े लेजेंड के साथ नाम जुड़ता है तो एक अलग ही प्राउड फीलिंग होती है। और जब सचिन सर और सहवाग सर ओपनिंग के लिए आते थे, बेस्ट मोमेंट होता था हमारे लिए, क्योंकि सचिन सर अपने बढ़िया शॉट, उनके स्ट्रेट ड्राइव, और सहवाग के बढ़िया छक्के सहवाग सर के, तो आई थिंक जब लीजेंड के साथ आपका नाम जुड़ता है ना तो एक अलग ही मोटिवेशन आती है वो player को। आपकी टेस्ट पारी देख के मुझे ऐसा ही लगा था। सहवाग सर भी भूल जाते थे कि ये टेस्ट मैच है और आप भी भूल गए कि ये टेस्ट मैच है। नहीं, बस बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे बड़े बड़े नामों के साथ नाम जोड़ा जाता है, अलग ही मोटिवेशन रहती है एक प्लेयर के लिए। शेफाली, एक चीज़ मैं थोड़ा ऑडियंस को आपके मुंह से कहलवाना चाहूँगा। बेसिकली देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ना है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ उन पेरेंट्स के लिए जो बेटियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं। क्या पता हमारे पास नेक्स्ट राउंड की शेफाली भी कहीं इस समय गली क्रिकेट खेल रही हो। सही बात जी, बिल्कुल। मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चे को जितना आप वो दिखाओगे ना कि भाई हम हैं पीछे आपके, आप कुछ भी करो, और खासकर लड़कियाँ, फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लग रहा है आज के टाइम में लड़कियाँ बहुत बेटर कर रही है लड़कों से। सॉरी बॉयज, मैंस, नहीं, आई एम फादर ऑफ 2 गर्ल्स, तो आई कैन बट आई थिंक मैं ये बोलूँगी कि सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड। तो शेफाली, जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि फ़िटनेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर एनी स्पोर्ट्स, और क्रिकेट में भी ऑब्वियसली अगर आपकी फ़िटनेस नहीं होगी तो खुद कोचेज़ आपको नहीं खेलने देते। तो आपका पावर पैक्ड फिटनेस शेड्यूल क्या है? मेरा हफ्ते का हर दिन अलग रहता है। जैसे कि अगर आप सुबह देखेंगे, सुबह पहले रनिंग रहती है एक दिन, और फिर उसके बाद थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड देन आफ्टर दैट रेस्ट थोड़ा सा, देन उसके बाद क्रिकेट स्किल्स। सो ऐसे ही अल्टरनेट होता रहता है डे बाय डे। सो वीक का हर एक दिन का अलग स्केड्यूल है। टोटल कितने आवर की आपकी फिजिकल ट्रेनिंग है और कितने आवर्स की क्रिकेट ट्रेनिंग? फिजिकल बोलोगे तो आप 3 घंटे डेली? या डेली। एंड स्किल्स का पूछोगे तो स्किल्स तो देखो, जब मन भर जाए तभी रुक जाते हैं, वरना चलती रहती है स्किल्स। मन तो भरता कैसी है? कभी कभी भर जाता है, कभी कभी नहीं भरता, तो यही रहता है। तो आप जब ये इंटेंस ट्रेनिंग करते हो, जिसमें आप ऑलरेडी आपने कहा कि 3 घंटे की आप फिटनेस ट्रेनिंग करते हो, एंड इसके बाद आपकी स्किल ट्रेनिंग होती है, सो ऑलमोस्ट आप दिन में 5 से 6 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो 5 से 6 घंटे में तो आपके मसल ब्रेकडाउन हो रहे हैं। तो रिकवरी के लिए आप क्या यूज़ करते हो? मैं जब प्रैक्टिस के साथ साथ या जिम में मैं BCAA इनटेक करती हूँ प्रोक्विस्ट का, सो उससे काफ़ी बूस्टअप मिलता है। और आफ्टर माई होल सेशन तो मैं अपना प्रोटीन लेती हूँ, वे चॉकलेट प्रोटीन, वो मुझे बहुत पसंद है। सो ये 2 चीज़ मैं बहुत मेरा अपने तो स्केड्यूल आपका फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट ही है? जी, चॉकलेट, वे चॉकलेट प्रोटीन। आप कॉफ़ी ट्राई करना, आई विल सेंड यू अ जार। डन। सो थैंक यू वेरी मच शेफाली, आपकी कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल थी, और आई बिलीव कि जो हमारी भारत की यंग गर्ल्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। वी आर सो लक्की टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये थी शेफाली के साथ एक छोटी सी मुलाकात। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नए एथलीट के साथ। ऐसे ही और भी चैंपियंस की कहानी देखने और सुनने के लिए देखते रहिए द प्रो चैंपियंस। One more thing, please don't forget to like, subscribe and share this episode.